लेकिन हमने गांधी को राष्ट्र का बाप बना दिया, राष्ट्र का पिता बना दिया। अरे हमने भगवान कृष्ण को वो सम्मान नहीं दिया, छत्रपति शिवाजी को वो सम्मान नहीं दिया, भगवान श्री राम को वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान हमने गांधी को दिया है। अरे किस बात का राष्ट्रपिता है, सोचो। आपको जानकारी होनी चाहिए, 1920 में एक पुस्तक लिखी गई। वो पुस्तक मुसलमान लोगों के द्वारा लिखी गई। पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। और इस पुस्तक के अंदर भगवान कृष्ण को लेकर के बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई थी। और न केवल भगवान कृष्ण, हमारे अन्य हिंदू देवी देवताओं को भी उसमें टारगेट किया गया। उसमें नग्न चित्र तक छापे गए थे। पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। जब वो पुस्तक छपी, धड़ल्ले से मार्केट में बिकी, वो वर्ग विशेष के मुसलमान लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि देखो इन काफिरों को, इनके भगवानों की क्या दुर्गति हमने की हुई है। उस समय बड़े बड़े कथाकार भगवान कृष्ण और हम हिंदुत्व के नाम पर जो आज रोटियां सेक रहे हैं अपनी, सारे के सारे मौन थे। भगवान कृष्ण का अपमान समाज में हो रहा था। उस समय हिंदू विवश था। हिंदू करे तो करे क्या, कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं उस पुस्तक का, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ बोलना, इनके पास एक ही काम है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अगर इनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत करता है तो ये केवल कहते ही नहीं है सर तन से जुदा, बल्कि करके दिखा देते हैं। नुपुर शर्मा ने बोला कितने लोगों को बलिदान होना पड़ा, कितने लोगों की गर्दन काटी गई। ये तो अभी के उदाहरण है। पूरा हिंदू समाज डर चुका था। अब करे तो करे क्या। ये विवश हिंदू अपना एक प्रतिनिधि मंडल बना करके, इस देश का उस समय हिंदू समाज का बहुत बड़ा लीडर माना जाता था, जिसको हम अपना बापू मान करके बैठे हैं, इस बापू के पास में हिंदू समाज के लोग पहुंचे। और इस बापू से जाकर के लोगों ने निवेदन किया कि बापू जी, मुसलमान लोगों ने हमारे धर्म को टारगेट करने के लिए एक बहुत गंदी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के अंदर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और हमारे देवी देवताओं को टारगेट किया गया। बहुत गंदी पुस्तक है। आपका मुसलमान भी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। आप मुसलमान लोगों से समझाइए, उनको धमकाइए, इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगवाइए, वो लोग पुस्तक को वापस लें। आप जानते हो ये इस गांधी ने क्या जवाब दिया? गांधी ने कहा, ये गांधी भी कम डरपोक नहीं था, ये भी डर गया और इसने कहा भाई मुसलमानों के खिलाफ मैं कैसे बोल सकता हूं। गांधी ने स्टेटमेंट दिया, भैया अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, कोई कुछ भी लिख सकता है, मैं किस किस का हाथ पकड़ूंगा, मैं किस किस का मुंह पकड़ूंगा। इस गांधी ने दो टूक बिल्कुल जवाब दे दिया, मना कर दिया कि मैं इस पुस्तक के बीच में नहीं पढ़ सकता। हिंदू विवश था। आखिर आर्य समाज के वो दीवाने खड़े हुए। आर्य समाज के दिग्गज विद्वान थे जिनका नाम था पंडित चमुपति एम.ए. बहुत अच्छे शास्त्रार्थ महारथी थे। जहां पर संस्कृत के विद्वान थे वहां पर उर्दू के भी बहुत बड़े विद्वान थे। पंडित चमुपति एम.ए. ने अपना लेखनी उठाई और पंडित चमुपति एम.ए. ने उस पुस्तक का उत्तर लिखने के लिए पुस्तक लिखी। जानते हो कौन सी पुस्तक थी? पुस्तक का नाम था रंगीला रसूल। ये कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, इस पुस्तक के उत्तर में लिखा था पंडित चमुपति एम.ए. ने रंगीला रसूल। अभी कुछ समय पहले नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया था, 58 देशों में हलचल मच गई। नुपुर शर्मा को भी जान के लाले पड़ गए। ये जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने बोला था ये सब रंगीला रसूल में लिखा हुआ, वहां से पढ़ करके बोला था। रंगीला रसूल लिखा गया, लेकिन कोई भी प्रकाशक इस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। कौन छापे, कौन अपनी जान कटवाए, कौन अपनी गर्दन कटवाए। उस समय ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त आर्य समाज के प्रचारक महाशय राजपाल, उनकी खुद की प्रेस चला करती थी और आज भी चलती है। राजपाल एंड सन्स के नाम से बहुत बड़ी फर्म, बहुत बड़ा प्रकाशन उनका चलता है। महाशय राजपाल जी ने कहा, पंडित जी आपने पुस्तक तो लिख दी है, हिंदू तो मरा हुआ है, ना तो पुस्तक लिख पाया और ना कोई पुस्तक को छापने के लिए तैयार। पंडित चमुपति में कहते हैं कि महाशय जी मैं बड़े बड़े प्रकाशकों के पास में चला गया, कोई छापने के लिए तैयार नहीं है। महाशय राजपाल कहते हैं इस बात को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, आप क्यों इधर उधर भटकते रहे, सीधे मेरे पास में आप आते। पंडित चमुपति में कहते हैं महाशय जी मैं आपके पास तो आ जाता, आप इस पुस्तक को छाप भी देते, निश्चित बात है ये, लेकिन हम दोनों ही आर्य समाज के प्रचारक हैं, दोनों ही देशभक्त हैं और इस पुस्तक को छापने का दुष्परिणाम यह होता कि हम दोनों की गर्दन कटती। तो फिर आर्य समाज का काम कौन करता है? इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपके ऊपर भी संकट आए। मेरे ऊपर संकट आएगा, मैं इस पुस्तक का लेखक हूं, मैं संकट को झेल लूंगा, मेरा बलिदान हो जाएगा। आप जीवित रहोगे तो कम से कम धरती पर आर्य समाज का, वेदों का काम तो होता रहेगा। महाशय राजपाल जी ने कहा, पंडित जी कैसी बात करते हो आप, हम इतने बेवकूफ नहीं है जो दोनों का बलिदान हो जाएगा। बोले आप जब प्रकाशक हैं तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, आपका भी बलिदान होगा।
महाशय राज्यपाल कहते हैं चिंता मत करो, बलिदान मेरा होगा, आपका नहीं होने दूंगा। पंडित चमुपति एमए कहते हैं अरे मैं इस पुस्तक का लेखक हूं, मेरा नाम तो देना ही पड़ेगा। महाशय राज्यपाल कहते हैं चिंता मत करो, मैं लेखक के नीचे आपका नाम नहीं दूंगा। लेखक के नीचे महाशय राज्यपाल ने लिखा था दूध का दूध और पानी का पानी। आखिर महाशय राज्यपाल ने अपने प्रकाशन से पुस्तक छाप दी। पुस्तक का नाम क्या था? रंगीला रसूल। कभी आप पढ़िएगा उस पुस्तक को। पुस्तक छपी और पुस्तक छपते ही धड़ल्ले से मार्केट में आ गई, क्योंकि हिंदू तो बड़ा विवश था। अब उसको भी बल मिला के हाँ, आर्य समाज के विद्वानों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अरे इनका रंगीला रसूल, इनका रसूल कितना रंगीला था मोहम्मद साहब, उसके बारे में एक एक बात महाशय अपने पंडित चमुपति, मैंने उसका पूरा चरित्र लिख दिया उस पुस्तक के अंदर। ये मुसलमान बौखला गए इस पुस्तक को देख करके। लेकिन ये पुस्तक गांधी के हाथ में लगी। जब ये पुस्तक गांधी तक पहुंची, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास की घटना आपको जानकारी में नहीं होगी। जब ये पुस्तक गांधी तक पहुंची तो गांधी ने इस पुस्तक को देखा और दूसरे दिन अपने यंग इंडिया के अंदर स्टेटमेंट दिया। ये गांधी कहते हैं कि एक आर्य समाज के लोगों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, छपी है। उस पुस्तक के अंदर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है। मैं इस पुस्तक की कड़ी निंदा करता हूं और अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है उस पर कार्रवाई की जाए। यही गांधी जब भगवान कृष्ण के बारे में पुस्तक लिखी गई थी तो यह अहिंसा का पुजारी मौन बैठा था, इसका मुंह सिल गया था। लेकिन जब आर्य समाज के लोगों ने, हिंदू समाज ने जब मुसलमानों का जवाब दिया तो गांधी की वेदना फूट पड़ी और गांधी कहता है कि मुसलमान लोगों को शांत नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इस पुस्तक का उत्तर देना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे एक जबरदस्ती महापुरुष हम पर थोपे गए। गांधी हो चाहे नेहरू हो चाहे और भी बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिनको जबरदस्त हमको महापुरुष बनाया गया, हमारे ऊपर थोप दिया गया। और हम भी नहीं सोच रहे हैं, हम भी ये नहीं सोचते ये व्यक्ति हमारा रक्षक नहीं भक्षक था। 2 अक्टूबर को हम जिसको अपना बापू मान करके बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस राष्ट्र की संरचना हमारे ऋषि महर्षियों ने आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले कर दी थी, लेकिन इसका बापू 1947 में पैदा हुआ। आश्चर्य की बात है, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। महर्षि दयानंद, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, गुरु गोविंद सिंह, वीर बंदा बैरागी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, जितने भी मां भारती के सपूत थे, इन्होंने कभी अपने आप को राष्ट्र से बढ़कर के नहीं माना। ये सभी मां भारती के सपूत कहलाए, लेकिन हमने गांधी को राष्ट्र का बाप बना दिया, राष्ट्र का पिता बना दिया। अरे हमने भगवान कृष्ण को वो सम्मान नहीं दिया, छत्रपति शिवाजी को वो सम्मान नहीं दिया, भगवान श्री राम को वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान हमने गांधी को दिया है। अरे किस बात का राष्ट्रपिता है? सोचो, भारत का राष्ट्रपिता कैसे कोई हो सकता है? अगर गांधी राष्ट्रपिता हो सकता है तो भारत का तो कदापि नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि गांधी की काले करतूतों के कारण पाकिस्तान बना है और हमारे करोड़ों भाइयों का नरसंहार हुआ है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। पानीपत के अंदर मैं देखता हूं आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंध से आए होंगे, क्या क्या हमारे ऊपर नहीं बीती। अरे इस गांधी पर तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसको आज हम अपना बापू मान करके बैठे हैं। एक को हमने चाचू मान लिया, एक को हमने बापू मान लिया और उसको कह रहे हैं अहिंसा का पुजारी। अरे किस बात का अहिंसा का पुजारी भाई? उसके जीवन का रिश्ता तो अहिंसा से दूर दूर तक नहीं था, वो तो भयंकर हिंसक व्यक्ति था गांधी तो। और मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेजों को हथियारों की और सेना की आवश्यकता पड़ी, तो गांधी ने देश के नौजवानों से आग्रह किया कि भारत के नौजवानों को अंग्रेजों के साथ में हथियार लेकर के खड़ा हो जाना चाहिए। अंग्रेज हमारे अतिथि हैं, हमको इनका साथ देना चाहिए। जब अंग्रेजों के साथ दूसरे दुश्मनों से लड़ाई की बात थी तो गांधी हथियार उठाने की बात करते हैं, और जब अंग्रेजों के साथ में युद्ध करने की बात आ गई, अंग्रेजों को मारने की बात आ गई, तो गांधी कहते नहीं, हथियार मत उठाओ। ये कौन सी अहिंसा हो गई? ये तो भयंकर राजनीतिक व्यक्ति था। हम इस व्यक्ति के षड्यंत्रों को नहीं समझ पाए। इस गांधी पर जितना बोला जाए उतना कम है। हम कहते हैं अहिंसा का पुजारी, सत्य का पुजारी, सत्यमेव जयते। गांधी से जोड़ दिया हम लोगों ने सत्यमेव जयते। इतना बड़ा झूठा व्यक्ति, इतनी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। गांधी कहता था पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और पाकिस्तान भी बन गया और गांधी भी जीता रहा, बहुत दिनों तक जिया। कहां चलेगी गांधी की सत्यवादिता? गांधी के चरित्र पर मैं नहीं ज्यादा बोलना चाहता, समय मेरे पास में नहीं है। एक बात मैं विशेष कहना चाहता हूं, मैंने बहुत सारी आर्य समाजों में देखा है, हमारे आर्य समाज के विद्वान भी गांधी की वकालत करते घूमते हैं। बहुत सारे विद्वान घूम रहे हैं आज, और मैं कहता हूं गांधी को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों को लेकर के घूम रहे हैं। आप पढ़िए गांधी कितना नकारात्मक था आर्य समाज के बारे में। मैं तो बहुत सारी समाजों में गया और मैंने गांधी का चित्र देखा
तो मैंने उनको समझाया, मैंने कि इसका चित्र जरूर उतारो, इसका चित्र आर्य समाज में नहीं होना चाहिए, ये आर्य समाज का भक्षक है, स्वामी श्रद्धानंद का भक्षक है, महाशय राजपाल का भक्षक है ये व्यक्ति। और तो और मैं आपको बताऊं, ये इस गांधी का स्टेटमेंट आपको बताता हूं। गांधी ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या कहा? गांधी ने कहा सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाजों की बाइबल है। और इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, ये सत्यार्थ प्रकाश मैंने अपने जीवन में जितने भी पुस्तकें लिखी हैं, सबसे नकारात्मक जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं, सबसे नकारात्मक पुस्तक कोई है तो सत्यार्थ प्रकाश है। ये स्टेटमेंट गांधी का है। कहता है दयानंद के अंदर पूरी नकारात्मकता भरी हुई थी, उसने सत्यार्थ प्रकाश लिख करके ठीक नहीं किया, दूसरे वर्ग विशेष की क्रिटिसाइज किया, हिंदू धर्म को लजाने का काम स्वामी दयानंद ने किया है। ये स्टेटमेंट गांधी का है। अरे जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके एक नहीं लाखों लाखों नौजवान फांसी के फंदे को चूम गए, जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और जितने भी क्रांतिकारी, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला। उनसे पूछो आपको प्रेरणा कहां से मिली? सत्यार्थ प्रकाश से मिली। आपने अशफाकुल्लाह खां का नाम सुना होगा, रामप्रसाद बिस्मिल के मित्र थे। ये सत्यार्थ प्रकाश का ही कमाल था। अशफाकुल्लाह खां को जब फांसी पर लटकाया गया, उनसे तब अंतिम इच्छा पूछी गई, तो अशफाकुल्लाह ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पूछना चाहते हो? लोगों ने कहा हां, आप भी अपनी अंतिम इच्छा बताओ, आज आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया। तो जानते हो अशफाकुल्लाह खां ने क्या कहा? यह ऋषि दयानंद का जादू अशफाकुल्लाह के सिर पर भी बोल रहा था। अशफाकुल्लाह ने कहा जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। अरे जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, उनके अजीज मित्र थे रामप्रसाद बिस्मिल। कहते हैं बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा। आप रामप्रसाद बिस्मिल को पढ़ो, क्या कहते हैं? जगदीश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं मैं बार बार भारत भूमि पर आकर के इस देश की आजादी के लिए काम करता रहूं। तो अशफाकुल्लाह खां कहते हैं बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा और फिर आकर के भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। दिल करता है मैं भी कह दूं, दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं, क्योंकि मुसलमान पुनर्जन्म को नहीं मानते। कहते हैं दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं। यदि खुदा कहीं मिल गया मुझे तो अपनी झोली फैला दूंगा, यदि खुदा कहीं मिल गया मुझे अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। यह काम था अशफाकुल्लाह खां का, यह जादू था सत्यार्थ प्रकाश का, ऋषि दयानंद का, जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके एक नहीं 7.5 लाख नौजवानों ने मां भारती के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में गांधी ने कहा यह केवल आर्य समाजों की बाइबल है और यह पूरी नकारात्मक पुस्तक है। अरे गांधी, तूने हिंदू समाज को लजाने का काम किया। और मैं कितना इस गांधी के बारे में बोलूं। मोपला कांड आप लोगों ने देखा मालाबार के अंदर, जहां हमारे लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कितनी बहन बेटियों के सतीत्व को लूटा गया, कितने मंदिर तोड़े गए, गौकशी की गई, पूरा की पूरा मालाबार क्षेत्र हिंदुओं से विहीन कर दिया गया और नरपिशाचों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा। जब इन मुसलमानों की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही थी, इनका कोई पक्ष लेने वाला नहीं था, इनका मसीहा बनकर के यदि सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो गांधी खड़ा हुआ और गांधी ने स्टेटमेंट दिया। जो लोग आज मालाबार के बारे में रो रहे हैं, उनको मालाबार के बारे में जानकारी नहीं है कि मालाबार का असली दोषी कौन है। गांधी ने मालाबार मोपला कांड के अंदर भी हिंदुओं को दोषी ठहराया था और इसने वहां जाकर के मुसलमानों को संबोधित किया, मेरे वीर मोपला भाइयों। इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम है। मैं इस बात को इसलिए आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आज हम अपना रहनुमा मान करके बैठे हैं, जिनको अपना बापू मान करके बैठे हैं, ये लोग कितने घातक थे। इतिहास ने घातक लोगों को, अपने शत्रुओं को हमारे सिर तक पहुंचा दिया। अरे गांधी की एक तरफ मानसिकता थी हिंदुत्व का भयंकर विरोधी। जब महाशय राजपाल ने पुस्तक छाप दी, गांधी ने स्टेटमेंट दिया इन पर कार्रवाई की जाए। मुसलमान लोगों ने महाशय राजपाल पर कार्रवाई कर दी। 3 साल तक रंगीला रसूल पर मुकदमा चला। 3 साल के बाद में महाशय राजपाल ससम्मान बरी हो गए। जब बरी होकर के आए तो इस गांधी के पेट में दर्द उठा और इस गांधी ने दूसरे दिन फिर स्टेटमेंट दिया और गांधी ने देश में दंगे कराने का काम किए। गांधी कहता है कि अगर न्यायालय न्याय करने में सक्षम नहीं हो तो लोगों को न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इस गांधी के भड़काऊ बयान को सुनकर के
उन गोल टोपी वालों के अंदर एक साहस का संचार हुआ और उन्होंने महाशय राजपाल पर ताबड़तोड़ हमले किए। एक इल्मुद्दीन नाम का धर्मांध मुसलमान लड़का, उसने महाशय राजपाल की हत्या कर दी। आर्य समाज वो संस्था है जिसने अपना बलिदान देकर के अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाया है।